सभी को जय मसीह जी की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति, करुणा सभी के ऊपर बना रहे, सभी के परिवार स्वस्थ, निरोग, तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। आइए हम लोग चलते हैं मत्ती के अध्याय 1 में चलते हैं। हालेलुया। यहाँ वंशावली दिखाया गया है। वंशावली में बहुतों को नहीं समझ में आएगी, वो बहुतों लोग नए लोग ऊब जाएंगे, इसीलिए मैं वंशावली को आगे बढ़ करके हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से बता रही है कि अब्राहम से दाऊद तक का 14 पीढ़ी बता रहा है, और दाऊद जो राजा थे वो उससे बेबीलोन तक जब वो गुलाम में चले गए थे इजरायली लोग, तो दाऊद से बेबीलोन के पहुंचाने जब समय तक वहां तक 14 पीढ़ी थे। अब बेबीलोन से प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी थे। हालेलुया। यानी कि 21 पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह आए, और अब्राहम से आदम अलग थे। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी, केवल मंगनी ही हुआ था, और वो दोनों इकट्ठे नहीं हुए थे, बल्कि वो अलग अलग ही थे। हालेलुया। तभी वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। सांसारिक तौर से देखा जाए तो जब पति पत्नी एक साथ होते तभी महिला प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई थी। हालेलुया। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वचन बताती है कि जो जिसके साथ यूसुफ जो था, उसके साथ जो शादी होने वाला था, उस मरियम को, जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, उनका जो शादी होने वाला था, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो औरत प्रेग्नेंट है, तो ये तो शायद बहुत गलत औरत है, ये बहुत गलत लड़की है। इस तरह से वो अपना मन में सोच रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर का धर्मी भी थे, तो वो सोच रहे थे कि हम इसको डायरेक्ट जो सबके सामने कहेंगे तो इसको लज्जा हुई होगा, और पता नहीं ये अपने क्या कर लेगी नहीं कर लेगी, तो सबके सामने इसको हम शर्मिंदगी नहीं करके क्या करते हैं, हम इसको त्याग देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसके साथ मैरिज नहीं करेंगे। ऐसा करके वो सोच ही रहे थे। सोचते सोचते वो सो जब रहे थे, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में दिखाया कि हे यूसुफ, तुम मत डर, तेरी पत्नी जो है वो गलत नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है, और वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। तब जाकर के वो जब स्वप्न में ये बातें उसको स्वर्गदूत जब उसे बताता है, तब जाकर के उस जो है वो समझता है। और उसके बाद, क्योंकि आम मनुष्य तो था नहीं, तो उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन वो धर्मी था, तो वो जान गया कि ये परमेश्वर हमसे बातें किया है। तो फिर क्या किया, वो उससे शादी करने से इनकार नहीं किया। हालेलुया। आगे देखिए, यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तब स्वर्गदूत उसे बताता है कि देख, वो औरत एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने सभी लोगों को पापों से उद्धार कराएगा। और आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने जो भी पाप किया, जो भी गुनाह किया, वो सारे पाप यीशु मसीह के नाम से हमारे ख़त्म हो गए।
कुछ लोग कहेंगे कि पाप कैसे ख़त्म हो गए, तो पाप ख़त्म होने का एक चिन्ह आपके पास है कि आप इस तरह से पाप को देखेंगे कि ख़त्म हो गया। जब आपको दर्शन आ रहे हैं और कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार आप देख रहे हैं जो कल होने वाली है, वो स्वप्न में आप पहले ही दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका उद्धार हो गया है, आपका पाप ख़त्म हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो लोग का पाप नहीं ख़त्म हुआ है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं माना हुआ है, वो लोग देखिए कि इतना दिन से पूजा पाठ भी कर रहा है, फिर भी किसी के नाम से वो प्रार्थना करेगा, वो बीमार आदमी नहीं ठीक होगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह को मानने लगे तो आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो बीमार ठीक हो जाएगा। कल क्या होने वाली है, कल वो पहले से आपको परमेश्वर स्वप्न के जरिए आपको बता देगा। हालेलुया। आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या चीज़ की घटी है, क्या आप मांगना चाह रहे हैं, मांगने से पहले परमेश्वर आपको पूरा कर देगा, यानी कि आपकी पाप ख़त्म हो गए। लेकिन वही आप पहले यीशु मसीह को जब नहीं मानते थे तो कितना पूजा पाठ करते थे, फिर भी आपको ये सब पूरा नहीं होती थी। आप प्रार्थना करते रहते होंगे और कभी कभी आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते होंगे। जब आप सो जाते होंगे तो आपको उठाता होगा, आपको चाहे जो भी नाम हो, बोलता होगा उठ उठ, आपका नाम ले करके बोलता होगा। मान लीजिए श्याम उठ प्रार्थना कर, श्याम उठ प्रार्थना कर, इस तरह से आपको उठा करके वो प्रार्थना कराएगा। हालेलुया। लेकिन यही चीज़ जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, चाहे जितना भी देवी देवता अल्लाह को जो भी किसी को पूजते थे, लेकिन वो आपको नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी पाप नहीं क्षमा होती थी और वो जिंदा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह वचन बताती है कि वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठे। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जो भी समस्या को लेकर के जाते हैं, वो समस्या हमारी ख़त्म होती है। हम यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को बोलते जाने के लिए, तो वो जाती है, इसका मतलब वो जीवित है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा हमारी बात को मानता है, इसका मतलब है कि हमारे पाप क्षमा हुए, और जब हमारे पाप क्षमा हुए तो उन्होंने हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। तो जो आपके पिताजी कर सकते हैं वही अधिकार आपको भी है। हालेलुया। तो आपका परमेश्वर यीशु मसीह को जब आप स्वीकार कर लिए तो वो बेटा बेटी होने का अधिकार दिया, उससे दुष्ट आत्मा डरता है, तो आपसे भी दुष्ट आत्मा डरता है। और आप जब बोलते हैं यीशु के नाम से चले जाओ, तो वो चला जाता है, क्योंकि आपके पाप क्षमा हुए और आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हो गए। हालेलुया। तब आगे बताते हैं, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तब वो जो है नींद से जागा और देखा कि अरे बाप रे, मैं क्या देखा। तब जाकर वो अपने पत्नी को उसके नैहर से लेके आ गया, और जो उसके मन में था उसको वो कैंसिल कर दिया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उनके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और वचन बताती है कि जब तक वो बच्चे नहीं हुए तब तक वो अपने पत्नी के पास नहीं गए। और उसके क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो हम उनके पास नहीं जाएंगे। और वो पवित्र आत्मा की ओर से थे तो पवित्र थे, और ऐसे संसारिक तौर से भी वो पवित्र है, क्योंकि यूसुफ भी अपने पत्नी के पास नहीं गए थे। हालेलुया। तो आइए आज मती के पहला चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे सेकंड चैप्टर हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा सबको आशीष दे और सभी को अपने में भरने में सामर्थ्य दे, वो बहुत याद से फल पाएँ यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हर एक दुख हो, हर एक समस्याओं का बोझ इनका ले ले मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोग तू मेरे पास आ, मैं तेरा बोझ हल्का कर दूंगा। ऐ रोगी बीमार तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। पिता, अपने वचन को स्मरण करते हुए इनके जो भी बोझ है सारे बोझ ख़त्म हो जाए, और जो भी रोग बीमारी रोग समस्याओं से ग्रसित है, चाहे बांझपन की हो, चाहे दुष्ट आत्मा की हो, चाहे गिल्टी बवासीर की हो, चाहे हाइड्रोसिल की परेशानी हो, हार्ट का बीमारी हो, नशा की समस्या हो, या पाप की बीमारी हो, चाहे जो भी तरह की हो, सारे की समस्या ख़त्म हो जाए प्रभु यीशु के पवित्र और जीवित नाम में। बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।